जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज हम चैप्टर सेकंड के श्लोक नंबर 4 पे पहुंच चुके हैं। तो आइए श्लोक नंबर 4 का उच्चारण करते हैं। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने बोला। तो श्लोक को पढ़ने से पहले श्लोक नंबर 2 और श्लोक नंबर 3 में क्या था। श्लोक नंबर 2 और श्लोक नंबर 3 ये दोनों श्लोक भगवान जी ने खुद बोले थे अर्जुन को, और अर्जुन के प्रति हैरानी का भाव प्रकट करते हुए भगवान जी ने बोला था कि तुझे ये कायरता कहाँ से प्राप्त हो गई है युद्ध ना लड़ने की। और कोई भी श्रेष्ठ पुरुष जो उसका सेवन नहीं करते हैं, और ये जो कायरता है ये अकीर्ति को प्राप्त होने वाली और स्वर्ग के पास जाने वाली नहीं है। यानी कि इस कायरता को प्राप्त होकर यदि तू मारा गया तो तू स्वर्ग में भी नहीं जाएगा, और यदि तू जीवित रहा तो तुझे कीर्ति भी प्राप्त नहीं होगी। फिर 3rd श्लोक में भगवान जी ने उस पर एक और प्रहार किया और उसको बोला कि तू इस नपुंसकता को मत प्राप्त हो, कि जो ये कार्य है ये एक नपुंसकता के समान है, इसलिए तू इस तुच्छ दुर्बलता का त्याग करके युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अब इस बात का जवाब देने के लिए अर्जुन जी ने क्या कहा भगवान जी को, तो चलिए सुनते हैं। कथम भीष्महं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। क्या इसका मतलब हुआ। वो अर्जुन जी कहते हैं, हे मधुसूदन, भगवान श्री कृष्ण जी का नाम है, हे मधुसूदन, कथम भीष्म अहम, कैसे, अहम मैं, भीष्म पितामह भीष्म जी के साथ, संख्ये द्रोणम च, और आचार्य द्रोण जी के साथ, संख्य बोलते हैं इस रणभूमि में, इषुभि प्रतियोत्स्यामि, इषुभि बाणों के साथ, प्रतियोत्स्यामि इनके प्रति, इनके साथ, योत्स्यामि युद्ध कैसे लड़ूं। तो क्या बोला उन्होंने बोला कि हे मधुसूदन, मैं कैसे भीष्म पितामह जी और आचार्य द्रोण जी के साथ इस रणभूमि में इन बाणों के साथ युद्ध करूं। क्यों? क्योंकि पूजार वरिसूदना, अरिसूदन भगवान जी का ही नाम है, तो बोलते हैं हे अरिसूदन, क्योंकि ये दोनों जो हैं दोनों ही मेरे लिए पूजा के योग्य हैं। तो उन्होंने ऐसा क्यों कहा अर्जुन जी ने, क्योंकि भगवान जी ने शब्द यूज किए थे कायरता और नपुंसकता। तो उन्होंने बोला कि बाबा मैं कायर नहीं हूँ, मैं कहीं लड़ने से डर नहीं रहा, मुझे मरने का भी कोई भय नहीं है। कायर वो लोग होते हैं जो डर जाते हैं, मुझे तो इन दोनों के प्रति प्रेम है, प्यार है, क्योंकि ये दोनों ही मेरे लिए पूजा के समान है। देखिए जिस पितामह, जिस दादा ने मुझे अपने गोद में खिलाया, उसके तो मैं अरे का भी नहीं बोल सकता, तू का भी बोल सकता, तो फिर मैं इनके साथ युद्ध कैसे करूं, इन पे बाण कैसे चलाऊं। और जो आचार्य जी हैं उन्होंने तो मुझको अपने बेटे अश्वत्थामा से भी अधिक मुझको सिखाया है। जो विद्याएं कलाएं मेरे पास है वो उनके बेटे के पास भी नहीं है, अश्वत्थामा के पास भी नहीं है। और गुरु तो वैसे भी सबसे महान होते हैं, हमें बताया भी गया है कि गुरु जो है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु विद्मः। तो फिर तो मैं अपने इस गुरु पर कैसे बाण चलाऊं, इसलिए ये दोनों ही मेरे लिए पूजा के समान है, इसलिए मैं इनके साथ युद्ध नहीं करूंगा। ठीक हो गया। तो ये इस टोटल श्लोक का अर्थ हुआ। तो चलिए एक बार फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं। कथम भीष्महं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स आज के श्लोक का गायन करने के लिए। तो इसको अच्छे से पढ़िए, बहुत ही सिंपल है और जल्दी समझ में आने वाला है। तो हर श्लोक को बार बार दोहराइए ताकि वो आपको अच्छे से याद हो जाए। मिलेंगे कल हम श्लोक नंबर 5 के साथ। तब तक के लिए आप सबको प्यारी प्यारी जय श्री कृष्ण जी।